अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? डेट्स गुड। अच्छा बच्चों, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और उसके साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी यकीनी तौर पर होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी होगा। एक करेंगे तो बाकी भी कर लेंगे ना। ओके जी, पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले इसकी सिचुएशन क्या बनेगी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर? फर्ज कीजिए ये मैंने कोई डिस्टेंस या पोजीशन बनाई है, ठीक है। ये पोजीशन आमतौर पर पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ओके, अच्छा, इस सब की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है। यहाँ पर एक बॉडी 4 मीटर की पोजीशन के ऊपर यहाँ पे प्लेस है, तो किधर जा रही है? ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, बल्कि एक ही पॉइंट के ऊपर है और रेस्ट के ऊपर है। रेस्ट के ऊपर है। अच्छा देखो भाई, टाइम गुजर रहा है या नहीं? कोई बॉडी रेस्ट पे हो, टाइम तो नहीं किसी का पाबंद, उसने तो फ्लो करना ही करना है, तो टाइम मूव कर रहा है। तो अब यहां पर देखिए, मैंने पोजीशन को फिक्स कर दिया 4 मीटर के ऊपर और टाइम गुजरता जा रहा है, तो टाइम गुजरता जा रहा है, लाइन जा रही है, ऊपर लाइन नहीं जाएगी। अगर ये लाइन ऊपर को जाए तो मैं क्या कहूंगा, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये लाइन नीचे को आए, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कम होगी। ना ये लाइन ऊपर जा रही है, एक्स नहीं बढ़ रहा, ना ये वैल्यू लाइन नीचे आ रही है, एक्स की वैल्यू कम भी नहीं हो रही। सर ये एक ही जगह पर फिक्स है, एक ही जगह पर रेस्ट पर है, तो अगर ये एक ही जगह पर रेस्ट पर है तो एक ही जगह पर लाइन होगी, ठीक है। अच्छा सर, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, हाँ बिल्कुल। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, मैं यहीं पे इस पॉइंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं तो देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये मैंने डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। फाइनल पोजीशन की मैग्नीट्यूड है कितनी है? 4। इनिशियल की कितनी है? 0। और रिजल्ट क्या आ गया? 4 मीटर। और हमने भी क्या वैल्यू लगाई थी? 4 मीटर। पता क्या चला? ये पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहा जाए। सर फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? वेल डन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाद में हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, वो भी हम इसमें इसको साथ कोरिलेट करेंगे। अब हमें यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए भाई? क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हैं कौन कौन सी हैं? देखो भाई, आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, किसके? टाइम एक्सिस के पैरेलल है। किसके लिए? एक ऐसी बॉडी के लिए जो मूव नहीं कर रही, जो मूव नहीं कर रही। तो हम क्या कह सकते हैं? ये कैसी बॉडी है? ये एक ऐसी बॉडी है जो रेस्ट के ऊपर है। और पता चल गया रेस्ट के ऊपर है। ओके जी, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट समझने से पहले एक और स्लोप की आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। स्लोप क्या होता है पता है ना? स्लोप क्या होता है? स्लोप पता है आपको? देखो, स्लोप का मतलब क्या होता है? एक ढलवान। सर ढलवान क्या होती है, हमें क्या पता? देखो यार, पहाड़ पे आप ऊपर को जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? स्लोप ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर आप नीचे को आ रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव है, डाउन आ रहा है। और सर ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो जैसे अभी मैं फर्श के ऊपर मूव कर रहा हूं ऐसे स्ट्रेट लाइन में, तो इसका स्लोप 0 होगा। इसका स्लोप 0। सर बना के दिखाएं, ऐसे समझ नहीं आती। ओके जी, ये देखिए, जब भी कोई लाइन इस तरह की हो, और इस तरह की लाइन हो, तो उसका स्लोप क्या होगा? उसका स्लोप 0 होगा। और इस तरह की लाइन का स्लोप 0 हो गया। और सर जब भी कोई लाइन ऐसे जा रही हो, तो अब इसका स्लोप क्या है? इंक्रीज हो रहा है और इसका स्लोप पॉजिटिव है, और इसका स्लोप पॉजिटिव है। सर अगर कोई लाइन ऐसे है तो इसका स्लोप और बढ़ता जा रहा है। और सर अगर कोई सीधी ऊपर चली जाए तो इसका स्लोप इनफाइनाइट है। अब नेगेटिव स्लोप क्या होंगे? अगर ये 0 स्लोप है, इससे ऊपर ऊपर पॉजिटिव, इससे नीचे क्या होगा? सर इससे नीचे स्लोप नेगेटिव होगा। इन सारी लाइनों का स्लोप क्या है? नेगेटिव है। स्लोप आपको समझ आ गई? सर स्लोप किस किस के इक्वल होता है? ये देखें जी, ये मैंने आपके सामने स्लोप लिखा। स्लोप को हम किसके इक्वल कह सकते हैं? स्लोप यहां पर टेन थीटा की इक्वल भी होता है, ठीक है। स्लोप और टेन थीटा क्या होते हैं और सुन लो ना, सेम है। अच्छा जी, टेन थीटा क्या होता है? ये हमारे पास आमतौर पर परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अभी अभी मुझे बताइए भाई, अभी इसी वक्त बताइए, क्या स्लोप परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो
तो यहाँ इस डायग्राम से देख के बताएं स्लोप क्या है, और इस डायग्राम से देख के बताएं तो स्लोप क्या बनेगा, 0 बनेगा। इस डायग्राम से देख के बताएंगे तो स्लोप 0 बनेगा। अगर ये ट्राइंगल नहीं है ना भाई ट्राइंगल, अगले में ट्राइंगल बनेगी, मजीद पता चल जाएगा। अगर ये ट्राइंगल भी होती तो इसके परपेंडिकुलर पे क्या आना था, पोजीशन वेक्टर, और इसके बेस पे क्या आना था, टाइम वेक्टर। अगर ये ट्राइंगल होती तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर डेल्टा एक्स, पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस और डेल्टा टी आ जाएगा। अच्छा सर ये क्या है, ये तो देखी देखी बात लगती है भाई। अच्छा तो कहाँ देखा है आपने इसे, देखो भाई ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट है सर, ये तो अभी पोजीशन आप कह रहे थे। और अल्लाह के बंदो, दो पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान में जब डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ली है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम तो वेलोसिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम तो वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और जब भी इस तरह की डायग्राम आए, बताओ वेलोसिटी क्या होगी, बताओ वेलोसिटी क्या होगी भाई, वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी। तो एक कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया, वेलोसिटी 0। अच्छा वेलोसिटी 0 है तो सर इसका एक्सेलरेशन ही बता दें। और देखो जब वेलोसिटी 0 है सर, वेलोसिटी 0 का क्या मतलब है, मैं देखो आराम से एक जगह पे रेस्ट पे हूँ, एक जगह पे रुका हूँ, इसका मतलब है वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी यहां पर क्या होगा भाई, 0 होगा। अच्छा बच्चों अब सेकंड ग्राफ को देखते हैं। सेकंड ग्राफ समझने के लिए फिर से मैंने उसी तरह का एक पैटर्न बनाया। पहले क्या है, पोजीशन 0 मीटर पे है, फिर कितनी है 2 मीटर पे। एक बॉल है ना यार, अल्लाह के बंदो, बॉल पहले 0 पे पड़ा है, फिर मूव करके 2 पे आया, फिर 4 पे आया, फिर 6 पे, ऐसे चलता गया। सर टाइम भी तो चलेगा ना, और टाइम चलेगा, पहले 0 सेकंड था, फिर टाइम 2 सेकंड पे, फिर 4 सेकंड में, और फिर 6 सेकंड में। अच्छा अब जरा देखो भाई क्या पोजीशन बदल रही है, यस सर बदल रही है। टाइम बदल रहा है, टाइम ने तो बदलना ही बदलना, उन्होंने तो कसम खाई है कि मैं सर बदलना ही बदलना है, जो मर्जी कर लो। ओके जी, पोजीशन भी बदल रही है, टाइम भी बदल रही, तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें पोजीशन भी बदलेगी और टाइम भी बदलेगी। सर फिर कैसा ग्राफ बनेगा, बना के दिखाएं, ऐसे थोड़ी पता चलता है। ओके जी, ले जी, अब आपके तो पास पोजीशन इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं ऊपर को लगाऊं, एक्स की वैल्यू अगर एक ग्राफ ऊपर को लेके जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, अभी आपको बताया था। तो x 0 2 4 6 बढ़ रहा है। सर कैसा बढ़ रहा है, देखो इनमें ना जंप, देखो जंप 0 से 2, फिर 2 से 4, जंप क्या है इसका 2 से 4, और 4 माइनस 2 2 होता है, और 4 से 6, अब जंप देखें क्या है 6 माइनस 4 फिर 2 का। तो इक्वल जंप लग रहे हैं, और कैसे जंप लग रहे हैं, इक्वल जंप लग रहे हैं इस पोजीशन के अंदर से। और टाइम भी चेक करें, 0 2 4 6 इसके भी इक्वल है। 4 में से 2 2 बचा, 6 में से 4 फिर भी 2 2 में से 0 गया 2। इक्वल जंप लग रहे हैं किसमें, पोजीशन के अंदर भी, यानी डिस्प्लेसमेंट में भी, और इक्वली जंप लग रहे हैं किसके अंदर है, कुछ तो बोलो, टाइम में भी। तो सर क्या होगा, इक्वल इक्वल वाली गेम होगी। तो आपके पास इस किस तरह का ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। तो सर देखो भाई पोजीशन ऊपर भी जा रही है, हाँ ऊपर भी जा रही है, टाइम आगे भी जा रहा है, जी बिल्कुल आगे भी जा रहा है। तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह बनेगा। सर क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, बता तो दिया, ये देखो इनमें से चेक करो इसका स्लोप किस तरह का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। क्या यहाँ ट्राइंगल नहीं बन सकती, तो खुद सोचो ट्राइंगल बनती है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहां से यहां तक पोजीशन में चेंज, इस पोजीशन में चेंज को क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स। और इधर से इधर तक टाइम में चेंज, इस टाइम में चेंज को क्या कहेंगे, डेल्टा टी, इसे डेल्टा टी कहेंगे। अब आप यहां पर देखो भी, वही जो ऊपर पैरामीटर थे वो सारे पैरामीटर यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, हमें वेलोसिटी अगर देखनी है, सर छोड़े वेलोसिटी को, स्लोप लेना है। पोजीशन टाइम ग्राफ में सुन लो, बार बार सुन लो, मैं कह रहा हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ में जब भी वेलोसिटी देखनी हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब भी वेलोसिटी देखनी है, क्या देखना है, स्लोप देखना है भाई, ये स्लोप देखना है। तो इसका स्लोप ले लें आप, तो इसका ये हमने ले लिया स्लोप। तो स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एक्स। तो ये मैंने परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स लगा दिया, और बेस कितना है, और कितना है बेस है, डेल्टा टी। तो मुझे बताओ स्लोप क्या होता है, वो पहले ही बता दिया मैंने आपको। स्लोप किसे कहते हैं, वेलोसिटी को कहते हैं, और स्लोप किसे कहते हैं, वेलोसिटी को कहते हैं। तो सर ये स्लोप है वेलोसिटी।
अच्छा, आप इस स्लोप को उससे मैच कर लें। सर ये इस तरह एक लाइन जा रही है तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ऊपर को बेटा है ना पॉजिटिव है ना स्लोप, और स्लोप पॉजिटिव है ना। अब मैं क्या कहूंगा, सर इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है स्लोप। क्या स्लोप कांस्टेंट है या नहीं? इनमें से कौन सी लाइन का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, सोचो किस लाइन का नहीं है? सर इसका नहीं है, नहीं इसका नहीं, नहीं अल्लाह के बंदो सबका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप सर कैसे कांस्टेंट है, किसका कांस्टेंट नहीं होता? जब छोटे से होते थे, नन्हे मुन्ने होते थे आप, तो तब तिरछी तिरछी लाइनें लगाते थे, ये इनका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। सर स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तिरछापन कांस्टेंट होता है। तो सर क्या होगा, क्या ये कांस्टेंट भी है? बिल्कुल कांस्टेंट भी है। तो सारी कहानी तो समझ आ गई भाई। क्या वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास है, वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट होगी। तो सबको समझ आ गई। सेकंड वाले ग्राफ में हमने क्या कंक्लूड करेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या एक्सेलरेशन होगा या नहीं, एक्सेलरेशन होगा या नहीं ये बताइए। ऊपर में एक्सेलरेशन क्या था, जीरो था। अब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। वो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज से एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी में चेंज से एक्सेलरेशन आता है। सर निकालें यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी। और चेंज इन वेलोसिटी ना, अभी सोचो वेलोसिटी कितनी बदली, बदली नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया, जीरो, और जीरो और डेल्टा टी क्या बन गया, जीरो। तो बताओ भाई एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो बन गई। एक्सेलरेशन भी जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, और बॉडी मूव कर रही है, ठीक है दो। अच्छा थर्ड ग्राफ के अंदर हम आते हैं। तीसरा केस क्या बनेगा, जरा गौर से समझो इस डायग्राम को, देखो कहानी सारी यहाँ पे फंसी हुई है। बॉडी पहले 0 मीटर पे थी, उसके बाद 2 मीटर पर आ गई है। अब देखो भला इसका जंप तो देखो, इसका जंप है 0 से 2 पर पोजीशन में जंप किया, अब 2 से 6 पे। अब जरा डिफरेंस देखो, 6 माइनस 2 कितना बनता है, 4 का। तो डिफरेंस बड़ा सा है, उसने बड़ा सा जंप लिया। अब उसके बाद देखो भाई 6 से किधर आ गया, ये देखो भाई 6 से 8 लिया, ठीक है। जंप छोटा है कि नहीं, पहले 4 का जंप लिया, अब उसने 6 से 8। तो आपके पास इसे 6 से 8 की बजाय अब 12 कर लेते हैं, जंप बड़ा करते हैं। तो देखो 6 से वो 12 पे जाता है, तो अब की बार जंप कितना है, अब की बार जंप 6 का है। तो ये जंप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब बंदे ने कोई इमरजेंसी है, बड़ी तेजी नाल दौड़या जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखें, पहले थोड़ा डिस्प्लेसमेंट था, फिर उसके बाद ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद और ज्यादा हो गया। एक जैसी कर्व नहीं, एक जैसी लाइन स्ट्रेट नहीं बननी, ये तो बदलती जाएगी। लेकिन टाइम इंटरवल देखें एक जैसा, टाइम एक जैसा चेंज हो रहा है। 0 था, फिर 2 था, फिर 4 था, इंटरवल चेक कर लेना इसके जंप। 2 में से 0 गया 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 2, टाइम में सेम जंप जा रहे हैं। वो ठीक हो गया ना। अब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा ना भाई ना, पोजीशन तेजी से बढ़ती जा रही है, और पोजीशन किधर है, वर्टिकल एक्सिस पे। तो कर्व ऊपर को जाएगी, तो सर कर्व ऊपर को जाएगी, ये ऊपर को कर आसमान में जानी है, और ठीक है ना। ये इस तरह की कर्व होगी, थोड़ी सी मुश्किल नहीं होगी, चलो कोई नहीं, पढ़नी तो है ना, समझेंगे मुश्किल क्या है इसमें। अब आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह का क्यों बनेगा, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमें इससे क्या पता चलेगा, स्लोप ने बतानी है सारी कहानी। तो स्लोप, सर स्लोप 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 क्या होगा, स्लोप यहाँ पे अभी आप देख लेते हैं। स्लोप आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, और आपको मैंने बता दिया था पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी होता है ना भाई, इसका स्लोप कैसे बने भाई, नहीं बना सकते हम, कैसे बनाए, तिरछी लाइनों का स्लोप कौन बनाएगा, सर बना लेंगे, सीधी लाइन बना लें। अच्छा भाई देखो, जब भी इस तरह की तिरछी लाइन आए, आपको टेंजेंट ड्रा करना है। क्या भाई, क्या क्या, और टेंजेंट नहीं सुना आपने, टेंजेंट ड्रा करना है। एक पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन लगती होती है वो टेंजेंट है। तो सर दो बना ले बस, बड़े हैं दो, एक इधर टेंजेंट बना ले, एक इधर टेंजेंट बना ले। सर टेंजेंट बना के क्या करना है, टेंजेंट बना के कुछ भी नहीं करना है ना, चार पाना है ऐसी। ये देखो यार, एक टेंजेंट ये बन जाएगा, और सर एक टेंजेंट यहाँ पर क्या होगा, एक टेंजेंट हम यहाँ पर ये बना देते हैं।
इन दोनों के आपने क्या देखने हैं, स्लोप देखने हैं, सारी कहानी समझ आ गई। अब आप देखो इस वाली कर्व को देखो, इसका स्लोप और फिर नेक्स्ट वाली कर्व का स्लोप, ज्यादा किसका स्लोप है सर, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप उसकी निस्बत ज्यादा है। यहां पर भी देखें इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप उसकी निस्बत ज्यादा। देखो ना ये लाइन ऐसे जा रही है और ये और तिरछी होगी, ये लाइन इधर को जा रही है और ये और तिरछी होगी और ऊपर को होगी, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा इंक्रीज हो रहा है। यहां कम स्लोप है उधर ज्यादा है। अब देखो भाई स्लोप तो वेलोसिटी होता है, इधर भी वेलोसिटी है इधर भी वेलोसिटी है, तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है किसकी बनिस्बत, इस पॉइंट की निस्बत। इस पे वेलोसिटी कम है किसकी, सेकंड वाले पॉइंट की निस्बत। इन पॉइंट को ए और बी कह दे तो बी की वेलोसिटी ए की निस्बत ज्यादा। सर कैसे पता चला आपको, ओ अल्लाह के बंदो मुझे स्लोप से पता चला। किससे पता चला, स्लोप ज्यादा है, टेंजेंट का ज्यादा तिरछी लाइन है इसकी निस्बत। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें ये बात समझ आ रही इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ और लाइन तो कैसा है ना सर स्लोप, इसका स्लोप इंक्रीजिंग है। और बोल दे नहीं हो यार, और कुछ तो बोलिया करो, वो क्यों चुप होगी तुम्हें, ये इंक्रीजिंग है, इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, क्योंकि पहले ये वाली लाइन थी फिर उसके बाद रेड ये वाली लाइन बन गई, तो स्लोप एक जैसा ना रहा, इंक्रीजिंग है। और स्लोप इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग आ गई, तो मैं यहां से कह सकता हूं इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। और समझ आ गई है, वेलोसिटी भी इंक्रीज। अच्छा जब बताओ भाई, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन होता है या नहीं होता, वो होता है या नहीं होता, वो होता है ना अल्लाह के बंदो। एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब आप देखिए क्या वेलोसिटी में चेंज है, यस सर वेलोसिटी में चेंज होगा और एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, जी सर एक्सेलरेशन भी होगा। समझ आ रही, तो एक बॉडी में वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। सर एक्सेलरेशन किसी बॉडी में हो इसका मतलब क्या है, चलो वो बॉडी और तेजी से दौड़ती जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे ये सिस्टम एक्सेलरेटिंग है। और कौन सा सिस्टम है, और बोल दे नहीं यार, ये सिस्टम एक्सेलरेटिंग है, ठीक हो गया। अच्छा अब उसके बाद आखिरी ग्राफ बढ़ेंगे, चौथा पोजीशन टाइम ग्राफ, अब गलत नहीं होने वाला। अच्छा बच्चों चौथे ग्राफ के अंदर देखें, फोर्थ ग्राफ बनाने के लिए मैंने ये दोबारा से, पहले 0 मीटर पे एक बॉडी है, उसके बाद 6 मीटर पे, देखो जंप कितना बड़ा, 0 से 6 बहुत बड़ा जंप है, ठीक है। उसके बाद 6 से 10 पे आया, तो दोनों को डिफरेंस ले लें, 10 में से 6 कितना आया 4, इसने 4 मीटर का जंप किया। फिर 10 से 12 मीटर पे गया, अब कितना जंप किया, 10 और 12 का डिफरेंस ले क्या होगा 2, तो जंप पहले बड़े बड़े जंप ले रहा था, फिर बेचारा थक गया और जंप छोटे छोटे लेना शुरू हो गया। तो आपके पास टाइम उसी तरह बदलता जा रहा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, सब में देखे इक्वल इंटरवल चल रहा है, 4 से 2 सब बराबर है। अब आप इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो इसके ग्राफ में x और t शुरू में बड़े जंप लिए तो x की वैल्यू तेजी से ऊपर गई, ये x की वैल्यू तेजी से ऊपर गई। उसके बाद छोटा जंप लिया, x की वैल्यू तेजी से ऊपर नहीं, थोड़ी सी रिलेटिवली स्लो ऊपर गई, तो कर्व ऊपर नहीं जाएगी सर, इस साइड पर जाना शुरू हो जाएगी। तो अब आप देखें जी ये कर्व चली गई, कर्व अब ऐसे जाएगी, वो ऐसे ही जाएगी ना, ठीक है। आखिर पे उसने और छोटा जंप किया, कर्व और इधर चली गई ऊपर, अब आहिस्ता लेस स्पीड पे जाएगी, इतनी तेजी से जंप नहीं कर रहे, छोटे जंप है, तो पोजीशन ऐसे होना शुरू हो गई। सर इस ग्राफ को अब हम क्या कहेंगे भी, क्या कहेंगे, देखो आपने स्लोप बनाना है, टेंजेंट बनाने हैं, कहानी खत्म। सर 2 बनाए 10 बनाए, जिन्ना थोड़ा दिल करे उन्हें बनाए, ले जी आप इस जगह पर स्लोप बनाने के लिए टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट एक पॉइंट पे कट करना है, तो आपके पास क्या होगा, ये लीजिए एक टेंजेंट मैंने दोबारा से बना दिया, एक पॉइंट पे कट किया इसने, ये लीजिए। एक और टेंजेंट बना देता हूं, यहां पर बना देता हूं, ये टेंजेंट बना दी। दोनों का स्लोप ले लें,
इसका स्लोप लें, यहां से लाइन में देखें, ये वाली कर्व कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, तो स्लोप ज्यादा है, तो इसका स्लोप इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा है। अब इसका स्लोप देखें, ये लाइन और नीचे आ गई, और नीचे आ गई है ना, ये देखो इसका स्लोप कम है, ये लाइन ये आ गई, तो लेस स्लोप है इसका, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका इनफाइनाइट। तो सर यहां पर स्लोप की रिलेटिव वैल्यू लेस है इसकी निस्बत, तो स्लोप को किसे कहते हैं, आपको ऑलरेडी पता चल गया है, स्लोप तो कहते हैं वेलोसिटी को, बार बार मैं नहीं बता रहा, स्लोप वेलोसिटी को, स्लोप ज्यादा है, यहां पर v की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा है, सर इधर स्लोप लेस है, v की वैल्यू भी लेस होगी। तो देखो ये ग्राफ एक ऐसी बॉडी का है भाई, कैसी बॉडी का है, जो पहले ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है उसके बाद स्लो, या जो पहले ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही थी फिर उसकी कम वेलोसिटी। क्या सर वेलोसिटी स्पीड में फर्क नहीं है, भाई है। स्ट्रेट लाइन में आमतौर पर हम इनको सेम कंसिडर करते हैं एक ही बॉडी में, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से बदल जाएगा, आगे डिफरेंस आएगा आपको बता दूंगा। तो ये देखो भाई वेलोसिटी यहाँ पे और इसकी निस्बत ज्यादा है, तो अब आप क्या किया, आपने कहा स्लोप है वेलोसिटी, और स्लोप एक जैसा नहीं है, पहले ज्यादा उसके बाद कम है, तो आपके पास आ गया ये डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग है, सो वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग है, ठीक है, वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग है। सर एक बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही हो, कम, और इसका मतलब क्या है, वो गाड़ी को ब्रेक लगा रहा है, और गाड़ी को ब्रेक ला रहा है ना, ब्रेक ला रहा है कि कुत्ता आ गया सी उन्हें ब्रेक ला ली, तो क्या होगा सर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, इसका मतलब है ये डिसेलरेटिंग है, और ये कौन सी मोशन है, डिसेलरेटेड मोशन है, सामने से किसी ने उसे रोकने की कोशिश की है तो डिसेलरेट है। इस ग्राफ से डिसेलरेट पता चला, वेलोसिटी डिक्रीज पता चली, और बॉडी मूव कर रही है क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक हो गया, ये सारे थे पोजीशन टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब मेन बात आपको समझ आ गई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझने में वो कितना टाइम लगेगा, सिर्फ इतना, बजी कोई नहीं। चलो मैंने ना जितने भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुमकिन आपके पेपर में बन सकते हैं उनकी सारी मेन शेप्स यहां बना दूंगा। पहली शेप है 1, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बताएगी, मैं यहां पर आपके सामने इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब कुछ बातें जरूरी है वो सुने भाई, वो क्या, वी टी ग्राफ, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, वी टी ग्राफ। सर वी टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, और वी टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। देखो अगर कोई भी ट्राइंगल बनाऊं, मैं कहीं भी ट्राइंगल बनाऊं, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, वेलोसिटी में चेंज, बेस क्या बनेगा, टाइम। यार देखो ना, इसकी ऐसे ट्राइंगल ही यहां बना लेता हूं, ट्राइंगल बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी में चेंज और बेस टाइम में चेंज, तो वेलोसिटी में चेंज डेल्टा वी और बेस टाइम में चेंज, तो वेलोसिटी में चेंज और टाइम में चेंज, ये फार्मूला तो एक्सेलरेशन का है, तो ये एक्सेलरेशन है। तो बस यही पॉइंट आपको ज़हन में रखना है, स्लोप क्या बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन। जब पिछले में क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी। ओके जी, स्लोप सारे इधर बने हुए हैं, अब यहां से देखते जाएं, इसका स्लोप मुझे बताएं, कुछ तो बोल दो। सर ये तो ये वाली लाइन है स्लोप, और इसका क्या है स्लोप, 0। और सर स्लोप को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अगर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास पता क्या चला, स्लोप है 0, इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी है 0, और इसका मतलब है इसका टेन थीटा भी क्या है, 0। सर टेन थीटा ये कहां से आ गया, यार पहले बताया स्लोप टेन थीटा के इक्वल भी होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता क्या है जी, स्लोप किसका, ऑफ वी टी कर्व इज एक्सेलरेशन। और बात समझ आ गई है, तो स्लोप इसका एक्सेलरेशन है। ओके जी, अब सर अगर इसका एरिया ले लें, मैं इसी 1 वाले को ड्रा करता हूं, यहां पे अलग से छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ग्राफ बना लेता हूं। ये देखिए ये है वेलोसिटी 1 और ये टाइम। आप इसका एरिया निकालिए, वो क्या बनता है,
इसका एरिया, देखो भाई इसका एरिया यहां से यहां तक ये सारा एरिया बनेगा। और ये किस तरह की शेप बन गई, मैंने वन वाली बनाई है, ये वन वाली, ये एक रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल का एरिया सर किसके इक्वल लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, आपको बेस और आमतौर पर हाइट ही लेते हैं ना। यहां पर क्या बनेगा बेटा, यहां पर इसके एक्स एक्सिस पे एक साइड है टाइम, टाइम की एक साइड है यानी डेल्टा टी की है, और वाई एक्सिस इसका क्या है, वाई एक्सिस है वी। और क्या बन गया, ये तो टीवी बन गया। सर टीवी नहीं है सनु पसंद है, तो वीटी कर लो, और वीटी कर लो ना। तो ये आपके पास एरिया किसकी इक्वल बन जाएगा, वीटी की इक्वल बन गया। दोनों साइडें आपस में मल्टीप्लाई कर दी, तो वी टी किसके इक्वल होता है, ये तो डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो एरिया न्यूमेरिकली डिस्टेंस के इक्वल। सर ये न्यूमेरिकली क्यों कह रहे हैं, ये कोई बात है, एरिया डिस्टेंस के इक्वल होता है, नहीं ना, एरिया न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस के इक्वल होता है। कैसे सर, एरिया और डिस्टेंस तो इक्वल ही नहीं होते, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीटर होता है, और डिस्टेंस मीटर होता है। हाँ हाँ, अब इनकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, देखो ना, इनकी मैग्नीट्यूड यूनिट नहीं, एरिया की मैग्नीट्यूड नंबर जो आएगा, ठीक है, और डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो ना, आप एरिया की कोई वैल्यू लेते हैं 10 आती है, तो यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर। नहीं सर यूनिट नहीं है बराबर होता, यूनिट नहीं होता, ये जो नंबर है ना ये डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो हम क्या कहेंगे, एरिया और डिस्टेंस न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। ये सारी बातें मैंने किसकी बता दी, वन की बता दी। अब हम सेकंड वाले ग्राफ को देखते हैं। इस सेकंड वाले ग्राफ में फिर से क्या देखेंगे, स्लोप, और इसका स्लोप क्या है, इसका तो जीरो था। इनमें से देखें, इनमें से ये सारे स्लोप जो मर्जी ले लें, और इसका स्लोप पॉजिटिव है, यस सर पॉजिटिव है। इसका स्लोप कांस्टेंट है, हर स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, सुन लो, हर स्ट्रेट लाइन का इसका स्लोप कांस्टेंट है। तो मैं क्या लिखता हूं, सेकंड वाले, इसकी बात कर रहा हूं अब, इस वाले ग्राफ की, इसका स्लोप कांस्टेंट है। और स्लोप को क्या नाम देते थे सर, स्लोप वेलोसिटी टाइम को एक्सेलरेशन कहते थे। तो पता क्या चला सर, इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टेन थीटा भी तो इसे कहते हैं ना सर, इसका टेन थीटा भी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, समझा रही बात की। तो सर क्या इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, देखो यार, कोई भी लाइन ऊपर को जाए तो वेलोसिटी बढ़ेगी, नीचे को जाए वेलोसिटी कम होगी, और ये लाइन ऊपर को ही जा रही है ना, ये देखो लाइन ऊपर को जा रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। क्या इसका एरिया भी डिस्टेंस के इक्वल होगा न्यूमेरिकली, यस, हर एक का एरिया डिस्टेंस के इक्वल होगा, एरिया मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस के इक्वल है। ये सारी बातें मिली हमें सेकंड पॉइंट से। सर उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, यहां पे मैं आपको थर्ड, अब मैं ये क्या एक्सप्लेन करूंगा, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को चेक करो, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं सर स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो फिर इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। जिनका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, दो लाइनें सारे मसले का हल बताएंगी। एक मैं यहां पर ड्रा कर लेता हूं, ये लीजिए, और एक मैं इधर ड्रा कर लेता हूं, और ये टेंजेंट है ना। आप बताइए इसका स्लोप और इसका स्लोप, इसका कम स्लोप है, ये वाली लाइन है, और इसका स्लोप ऊपर को जा रहा है, ज्यादा है, तो यहां पे मोर स्लोप है, और यहां पर लेस स्लोप है। तो अब क्या कहेंगे, जैसे जैसे ऊपर जा रही है स्लोप बढ़ता जा रहा है, अगर स्लोप बढ़ता जा रहा है तो मैं कहता हूं स्लोप इंक्रीजिंग कहता हूं, तो इंक्रीजिंग ही बनेगा ना। स्लोप को क्या कहते हैं, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है और एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है। स्लोप को टेन थीटा भी कहते हैं, सर इसका टेन थीटा की वैल्यू कोई भी इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना भाई ना, कर्व तिरछी जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनेगी।
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनेगी, लाइन ऐसे ऊपर जा रही है, स्लोप एक जैसी नहीं, स्लोप ने बताना है यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी एक्सेलरेशन, इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब बात समझा रही। और स्लोप इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। ये तीन कर्व बनाई। अब मैं चौथी कर्व बनाता हूं। अच्छा देखो बच्चों, अब मैंने ये वाली चौथी वाली लाइन बनाई है, या इस तरह का ग्राफ बन सकता है। पेपर में क्वेश्चन जब भी आएगा, जो ग्राफ बना रहे हो इनसे बाहर कोई नहीं आना, सुन लो, इससे बाहर नहीं आना। ये चौथा नंबर का ग्राफ होगा। अब यहां पे सर क्या ये स्ट्रेट लाइन है? कतन भी नहीं है। और जब भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो की करना, बोलो यार असी की करना है, हमने उस पे टेंजेंट ड्रा करने हैं। कितने भाई? 2। ओके जी, टेंजेंट नंबर 1 यहां पर एक ड्रा कर देते हैं, एक इधर ड्रा कर देते हैं। ये देखो, ये टेंजेंट आपने ड्रा कर दिया, और ये टेंजेंट ड्रा किया ना, इसका स्लोप देख लें। अब इसका स्लोप देख लें, तो इसका स्लोप उस्मानानु जा रही ना, ऊपर जा रही है, इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है। यहां से देख लें, ये वाली लाइन बन रही है, ये स्लोप ज्यादा। ये वाली लाइन कौन सी बन रही है? ये नीचे वाली। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्लोप कम हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे स्लोप ज्यादा हो रहा है। तो मोर स्लोप लेस स्लोप। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं स्लोप डिक्रीज, तो सर स्लोप कहानी खत्म करें, स्लोप एरो डाउनवर्ड लगा दिया, इसका मतलब है ये डिक्रीज हो गया। और इसे तो एक्सेलरेशन कहते हैं, इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो गया। तो क्या सर इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे? सवाल नहीं पैदा तो मैंने को कहा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे बोली जा रहे हैं। ये एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सर नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा बताऊंगा वक्त आने पे। ये आपके पास है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है? नहीं है, नहीं है, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। सर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या मतलब? देखो, पहले आप कार में बैठे हुए हैं और पहले आपने कार फुल दौड़ाई है, फिर उसके बाद आप कार की स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बाद में वेलोसिटी थोड़ी उसमें बढ़ाने की जो रेट है, बढ़ाने में जो स्पेस ले रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं, वो कम करते जा रहे हैं। ठीक है ना? पहले कार आपने बहुत तेजी से दौड़ाई, उसके बाद भी दौड़ाई जा रहे हैं और स्पीड बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन अब जरा आहिस्ता से स्पीड बढ़ाई, छोटे जंप ले रहे हैं। ठीक है? तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, स्मॉलर जंप बाद में आप लेंगे वेलोसिटी के अंदर, तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक हो गया ना? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्या वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी? सवाल नहीं पैदा होता, याद रहे। एक्सेलरेशन मैंने क्या कहा है? मैंने एक्सेलरेशन नेगेटिव तो कहा ही नहीं, और मैंने एक्सेलरेशन नहीं कहा, मैंने डिसेलरेट नहीं कहा, मैंने रिटार्डेड नहीं कहा। तो क्यों आप कह रहे हैं? देखो भाई, एक्सेलरेशन इसका डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी नहीं है डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इसकी इंक्रीजिंग ही होगी। सर कैसे भाई, कैसे? देख लो जरा कर्व को, देखो चौथे नंबर की, ये चौथे नंबर, वेलोसिटी ऊपर को लाइन जाए तो बढ़ती है, ये लाइन देखो ऊपर को जा रही, ऊपर को जा रही, ऊपर को जा रही, नीचे तो कहीं भी नहीं आई, ये देखो ऊपर ही जा रही है ना मुसलसल, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सर डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला भी हमें बताएं, वो आपको पहले ही बताया था। अब मैं 5वें नंबर का ग्राफ बनाता हूं, या पेपर में ये ग्राफ आ सकता है। ठीक है? इससे मैंने 5 नंबर कहा, यहां लिखूंगा 5 नंबर। अब जरा देखो इसका स्लोप क्या है? सर ये तो इन लाइनों में आ रहा है और इनका स्लोप नेगेटिव है। अगर इनका स्लोप नेगेटिव है तो आप यहां पर लिखेंगे स्लोप इसका नेगेटिव है, लेकिन है कांस्टेंट ही, और कांस्टेंट ही, हर स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, लेकिन नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव है भाई। स्लोप किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन को कहते हैं, वेलोसिटी टाइम कार को। तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सर जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब होगा सामने से कोई आपकी कार को रोकने की कोशिश कर, कोई पुलिस वाला आ गया और हाथ देता है, क्या इतनी स्पीड लगा रही है, रुको आहिस्ता करो, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो आप इसे डिसेलरेटिंग कहेंगे, और इसे डिसेलरेटिंग कहेंगे। किसी ने इसको रिटार्ड किया है, किसी ने इसको रोका है, फ्रिक्शन अप्लाई की है, ये डिसेलरेट हो रहा है, ये डिसेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है। सर स्पीड का बताएं, वेलोसिटी का बताएं।
देखो भाई, स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी अगर डायरेक्शन रिवर्स ना हो तो आमतौर पर सेम होती है, तो हम क्या कहेंगे, ये देखिए वेलोसिटी डाउनवर्ड आ रही है, वेलोसिटी नीचे को कम होती है, वेलोसिटी डाउनवर्ड डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये आपके पास आ जाएगा डिसलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी कम। और सर आखिरी बात बताइए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म, कोई डायरेक्ट ही नीचे जंप मार दे छठे नंबर पे, ठीक है। ये देखिए जी छठा नंबर, ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, इसका स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है बोल दो, इनफाइनाइट है, तो इसका स्लोप इनफाइनाइट है, तो इसका एक्सेलरेशन भी इनफाइनाइट होगा। और पता चल गया जी, ये सारे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा बच्चों, लास्ट पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इसका बिहेवियर पता होना चाहिए और बस। यहाँ पर स्लोप क्या है, अभी स्लोप यहाँ पे जीरो है, स्लोप जीरो है, इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की कांस्टेंट है, ना तो ये कर्व ऊपर जा रही है ना ये लाइन नीचे आ रही है, इसका मतलब ये लाइन स्ट्रेट है, स्लोप जीरो है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। सर फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन किसका कांस्टेंट होता है, देखो भाई मार्कर को मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूं तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है बोल दो, 9.8 फिक्स कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किस तरह की मोशन का होगा, ये ग्राफ एक कोई भी बॉडी जो वर्टिकली डाउन, वर्टिकली आप उसे डाउन फॉल करते हैं, फ्री फॉल जिसे कह सकते हैं, तो ये फ्री फॉल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस तरह की एक एग्जांपल, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट जस्ट लाइक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड ग्राफ में देखें, इसका स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है और लाइन क्या कर रही है, ऊपर को जा रही है, इंक्रीजिंग है, लाइन इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, हमारे पास एक बॉडी जो पहले किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जैसे 9.8 से मूव कर रही है, आप क्या करते हो, उस पर एक्स्ट्रा फोर्स और अप्लाई करके उसके एक्सेलरेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो भी किधर है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन नीचे को जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे, ये कौन सी सिचुएशन बन जाती है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन बन जाती है, ठीक हो गया। तो ये तीनों ग्राफ हमने कर लिए, पोजीशन टाइम भी, वेलोसिटी टाइम भी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा इन सबको समझ कर। अच्छा बच्चों, अब ये नेक्स्ट निहायत ही इंपॉर्टेंट एक छोटा सा आर्टिकल है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ग्राफ को आपस में कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्जन का है, अक्सर स्टूडेंट को कन्वर्जन नहीं समझ आती, तो सुन लो भाई। गोल्डन वर्ड्स कहाँ हैं भाई, ये देखो ये गोल्डन वर्ड्स हैं, लिखे ब्लैक है पर हैं ये गोल्डन वर्ड्स। देखो भाई क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सुन लो भाई, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, खत्म। नेवर बिकम्स शॉर्टर एज वी ट्रेवल, जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो क्या होगा, उसका डिस्टेंस कम नहीं होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, और कोई भी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। सर डिस्प्लेसमेंट में ये सारे काम हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके जी, अब ये मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया। देखो एक बॉडी पहले मूव कर रही थी, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, मैक्सिमम पे पहुंच गया, उसके बाद लाइन नीचे को आई, इसका मतलब है अब डिस्प्लेसमेंट क्या होना शुरू हो गया है, लाइन नीचे को आ रही है, डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गया। तो किस तरह की सिचुएशन ये बन गई है, ये सिचुएशन बनी है, एक बॉडी मूव करके ऐसे गई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में पहुंची, यहां से शुरू किया, वो ऐसे ही है ना, और उसके बाद क्या हुआ, उसको उसकी अम्मी जी ने बुला लिया वापस, तो कहता है जब बैक अम्मी जी मैं वापस आ रहा, ये देख लो दोबारा यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, तो ये पोजीशन दोबारा से देखिए यहां जीरो बन जाएगी, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी स्ट्रेट फॉरवर्ड गई थी और उसके बाद दोबारा क्या आ रही है, वापस आना शुरू कर दी है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया।
और ये बात समझ आ रही, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये देखो, नेवर बिकम्स शॉर्टर एज वी ट्रेवल। जैसे ये बॉडी ट्रेवल करके जा रही है, यहां भी तो ट्रेवल कर रही है, तो ये शॉर्ट हो रहा है, नीचे लाइन आ रही है, शॉर्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। भाई डिस्टेंस कम नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, यहां तक ये लाइन ऐसे ही लगाई आपने, ये और ये वाली लाइन शॉर्ट, सर डिस्टेंस शॉर्ट नहीं हो सकता, तो अब आपके पास क्या होगा, वो वाली लाइन भी ऐसे ही लगेगी जैसे ये बनी। ये बात समझ आ रही? तो पता क्या चला, डिस्टेंस रिटर्न नहीं हुआ, ये शॉर्टर नहीं हुआ, उसी लाइन को आपने एक ही स्ट्रेट लाइन में बना दिया। अब कहीं भी सिचुएशन होगी तो क्या होगा, या डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, ठीक है, यही होगा ना, या स्ट्रेट लाइन होगी। तो अब आपके पास डिस्टेंस क्या होगा, आपने डाउनवर्ड कर को भी अपवर्ड करके मिला देना है, आपके पास अब गलती नहीं होगी। तो ठीक हो गया, ओके जी। अच्छा देखो, वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ, इनकी आपस में कन्वर्जन देखते हैं। पहले कुछ गोल्डन वर्ड देख लें। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सुन लो भाई, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, बिल्कुल ऐसे जैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। रिमेन्स पॉजिटिव, और मूविंग बॉडी की स्पीड जीरो भी नहीं होती। सर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जीरो भी हो सकती है, और ठीक होगी बात। अब हमारे पास ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम इसे स्पीड टाइम ग्राफ में लेते हैं। मैंने ऊपर लिखा है कि स्पीड क्या होती है, कैन नॉट बी नेगेटिव, स्लीप नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो सर ये तो बड़ा ही आसान है, नेगेटिव वाला पोर्शन क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, तो ये तो पहले ही पॉजिटिव है। अब आप क्या करेंगे, इसके नेगेटिव वाले हिस्से को भी पॉजिटिव कर दे, ये लीजिए। तो अब आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ, पहले ये ब्लैक लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ क्या बनेगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ बन गया, जिसे मैंने अब ब्लू लाइन से लिखा। और ये बात समझ आ रही, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा अब उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है, किससे मैं कह रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगली बात, ये फिर से मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, इससे आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्टेंस भी लेंगे। हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल होता है, उसकी मैग्नीट्यूड बताएगी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो आप इसका भी एरिया ले लें, इसका एरिया लेता हूं मैं, इस एरिया को लिखता हूं A1, और इसका एरिया लूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, -A1 लिख लेता हूं, या A-2 लिख लिया, वो 1 और 2। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी माइनस है। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सुनो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, सिंपली इनको क्या करें, A1 माइनस A2, ये आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल सकता है, इन दोनों को आपने डिफरेंस कर लिया। और डिस्टेंस कैसे लिखेगा, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं, सर नहीं होता, तो ये बनेगा A1 प्लस A2। तो मैंने क्या किया, दोनों में क्या फर्क है, ऊपर लगाया नेगेटिव तो थल्ले की लाया पॉजिटिव, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अब इनकी मैग्नीट्यूड ली है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव खत्म कर देंगे कब, जब अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस लेंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए नेगेटिव को रखेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें इस कन्वर्जन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अभी हम बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे और उसकी एक अलग से मैं वीडियो बना के इनसे रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करके करूंगा, ताकि आपकी भरपूर तरह की प्रैक्टिस हो जाए। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।